नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सभी 4 लेन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। ऊना में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने दवा निर्माता कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस विभाग में साइबर अपराधों की जांच के लिए अलग विभाग स्थापित करने पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जारी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित आज अभी तक 38 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सभी 4 लेन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने परवाणु सोलन 4 लेन परियोजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक, जबकि कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क को 31 मई और टकोली कुल्लू को 31 सितंबर तक पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कालका शिमला 4 लेन परियोजना के तहत सोलन कैथलीघाट के कार्य को अगले वर्ष अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने बालूगंज ब्रह्मपुखर घाघस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त बनाने को कहा। जयराम ठाकुर ने कैथलीघाट ढली 4 लेन परियोजना का मुद्दा जल्द सुलझाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं में वन स्वीकृतियों के कार्य को शीघ्र पूरा करने को भी कहा, ताकि इनके कार्य में विलंब न हो। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी गुरसेवक सिंह सांघा ने राज्य में सभी 4 4 लेन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। शिमला से बल्क ड्रग पार्क पर फार्मा उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बिजली और पानी न्यूनतम दरों पर उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जहां भारत का 49% दवा निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए ऊर्जा, वायु, रेल और सड़क संपर्क जैसी बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं। जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए दवा उद्योग से संबंधित बड़ी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। हिमाचल प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की पावर से संबंधित तो कोई इश्यू ही नहीं है। जगह हमने इसके लिए जो हमने तय की है बल्क ड्रग फार्मा के लिए, उसके लिए कनेक्टिविटी हमारे पास बहुत है। रेलवे कनेक्टिविटी वहां पर है, बाह्य कनेक्टिविटी भी जॉइनिंग बिल्कुल साथ में है, नजदीक। और इसके अलावा जहां जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की है उसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को मिलेगा। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और हिमाचल प्रदेश में हमारे साथ काम के लिए साथी बने, सहयोगी बने। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क बनने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग पार्क विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए 1400 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार में शामिल हुए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बढ़ते साइबर अपराध की जांच के उद्देश्य से पुलिस विभाग में अलग साइबर अपराध विभाग स्थापित करने की जरूरत बताई है। शिमला स्थित राजभवन में महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने पर बल दिया। राज्यपाल ने महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में प्रदेश के आंकड़ों पर संतोष जताया।
बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित जिम्मेदारी देने और विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की अलग टीम गठित करने की भी आवश्यकता बताई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से तालमेल के साथ काम करने और नियमित बैठकों के आयोजन पर बल दिया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना के बंगाणा में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि 19 करोड़ की लागत से बन रहे मिनी सचिवालय से लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय के साथ साथ ब्लॉक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उद्योग व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के परागपुर में राजकीय आयुर्वेदिक व स्वास्थ्य पंचकर्म केन्द्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केन्द्र प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग व पर्यटन विभाग का साझा उपक्रम होगा और धरोहर गांव के पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि करेगा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में भारतीय चिकित्सा पद्धति व आयुर्वेद ने संजीवनी का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद और स्वदेशी पारंपरिक उपचार की विधाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि भारतीय उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। कोरोना काल में आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने सराहना की। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ सहित आज सुबह रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट करवाया था। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस टेस्ट में उनकी और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वे चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार घर में आइसोलेट हो गए हैं और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से स्वास्थ्य जांच कराने का उन्होंने आग्रह किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,187 हो गई है। आज अभी तक कोरोना के 38 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इस दौरान 149 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना के 2,530 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 18,328 कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 300 हो गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर क्षेत्र के हारचकियां व ठेहड़ महिला मंडल भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, पेयजल व विद्युत क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए हैं। सरवीण चौधरी ने हारचकियां, ठेहड़, मनेई, परगोड़ और लपयाणा के 17 महिला मंडलों को चेक व बीज वितरित किए। राज्य पथ परिवहन निगम की पहली इलेक्ट्रिक बस का आज मनाली से केलंग के बीच सफल ट्रायल कराया गया। निगम केलंग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने बताया कि एक बार चार्जिंग के बाद 25 सीटर ये बस करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ईंधन की बचत होगी और सर्दियों में अधिक ठंड के कारण बसों को स्टार्ट करने की परेशानी से भी निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सर्दियों के दौरान रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी के कारण मनाली और केलंग के बीच इलेक्ट्रिक बस चलाना संभव नहीं था, लेकिन अब अटल टनल रोहतांग के शुरू होने से ये आसान हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कोविड-19 व अन्य स्वास्थ्य उपचार के लिए उपकरण दान किए। इनमें आदत बेड, व्हील चेयर, बीपी चेक उपकरण, फेस शील्ड सहित अन्य उपकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आपदा कोष की स्थापना कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से फंड एकत्रित किया। राठौर ने कहा कि वे जल्द ही टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज को ऐसे ही स्वास्थ्य उपकरण भेंट करेंगे। चंबा जिला के भरमौर पांगी के विधायक जियालाल कपूर ने कुगती पंचायत में छोनाना पर 45 लाख रुपए की लागत से बने पुल का आज उद्घाटन किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भरमौर क्षेत्र में कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रहेगा और लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कुगती में हड़सर की तर्ज पर मल निकासी योजना की मांग पर इसकी डीपीआर बनाने की भी बात कही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।